Assalamualaikum. This is my first video of pharmacology. फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं पहले भी एक दो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन बेसिकली मैंने सोचा है कि इस चैनल को मैं डिवोट करूँ सोली फॉर फार्माकोलॉजी, बिकॉज फार्माकोलॉजी जो है वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और आपने बहुत सुना होगा कि सप्ली जो है वो हमेशा फार्मा में ही लगती है। सो आपने इसको पढ़ना है, अपने सीनियर से सबसे यही सुना होगा। सेम बातें आपको इस बुक के बारे में आप जिससे भी पूछ रहे 3-4 बातें आपको सेम ही सुनने में मिली होंगी। नंबर 1 के ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, साथ साथ पढ़े। नंबर 2 की ये सप्ली जो है वो कॉमनली फार्मा में ही लगती है थर्ड ईयर में। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी हो जाते हैं। नंबर 3 आपने ये भी सुना होगा कि आपने मिनी कैटजंग, एक बुक का नाम सुना होगा मिनी कैटजंग, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है हर बंदे से। आपने ये सुना होगा बिग कैटजंग पे मत जाएं। ठीक है, तो ये 3-4 कॉमन बातें आपने सुनी होगी। तो बच्चों बिल्कुल दीज ऑल थिंग्स आर ट्रू। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसा ही करना जैसा कि आपसे कहा गया है। ठीक है, अगर बुक्स की बात करें तो मैं बुक्स का आपको बता दूँ कि मेरी जो एडवाइस होगी फॉर बिग कैटजंग, अगर आप मुझसे पूछें तो देयर इज़ अ बिग नो। सो देर इज़ अ बिग नो फॉर दिस बुक। ठीक है, आपने कभी भी इसको नहीं पढ़ना। मिनी कैटजंग जो है वो आपके लिए मोर देन एनफ होती है और आपने इसी बुक के साथ जो है वो चलना है, इसी बुक को लेकर चलना है। ठीक है, बिग कैटजंग के बारे में मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी प्रोफेसर ने बोला था कि अगर आप बिग कैटजंग को लेकर चलते हो, बिग कैटजंग को फॉलो करते हो, तो 2 चीज़ें होंगी। आइदर यू विल एंड अप विद अ डिस्टिंक्शन और विद अ सप्ली। ठीक है, सो अभी भी कुछ लोगों का सुनकर, डिस्टिंक्शन का नाम सुनकर दिल चाहा होगा कि व्हाई नॉट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, और ये ट्रू है डिस्टिंक्शन। अब इस कोटेशन को, ये जो उन्होंने बोला है, उसको अगर मैं खुद मॉडिफाई करूँ थोड़ा सा, तो आइदर यू विल एंड अप विद अ डिस्टिंक्शन, इसके चांसेस जो है वो ओनली 20% होंगे, 30% होंगे, या इससे भी कम होंगे। एंड यू विल एंड अप विद सप्ली, इसके चांसेस जो हैं वो आपके पास 80 to 85% होंगे अगर आप बिग कैट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपने इतना रिस्क लेना ही क्यों है। मिनी कैट्स एक पढ़कर भी जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है ना वो ले सकते हैं, अगर किसी को डिस्टिंक्शन लेने की ज़्यादा चाहत है तो। ठीक है, सो और लिपिन कोड से भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे जैसे आप लोगों के पास गाइडलाइंस आएंगे, डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर गिविंग यू गाइडलाइंस कि विच बुक्स टू फॉलो एंड विच टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड फ्रॉम मिनी कैट्स एंड विच आर टू बी कवर्ड फ्रॉम लिपिन, तो वो तो आपको पता चलता जाएगा साथ साथ, या मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, बिग कैट ये जो लिपिन की अगर हम लोग बात करें ना, तो लिपिन कोड भी एक स्कैटर्ड बुक है। लिपिन कोड में अगर किसी चीज़ के एडवर्स इफेक्ट्स की बात हुई है ना, तो वो एडवर्स इफेक्ट्स 2 पेजेस पे जा रहे होंगे एक ड्रग के। और मिनी कैटजन की बात की जाए तो मिनी कैटजन के ऊपर उसी एक ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो आपको इतनी सी जगह पे समराइज्ड वर्ड्स में 4-5-7 लफ्ज़ों में या 10 लफ्ज़ों में आपको समराइज़ करके वो दिए गए होंगे। सो मुझे बताएं, जब आप एंड पे जब आप रिवाइज़ करने लगोगे, ठीक है, तो क्या आपके लिए 2 पेजेस रिवाइज करना ज़्यादा आसान होगा या इतने से सेक्शन को रिवाइज करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और एक और बात आपने सुनी होगी कि फार्मा इज़ अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट। ठीक है, सो यस, इट इज़ वेरी 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 मच वॉलेटाइल सब्जेक्ट। ठीक है, जितना कहें उतना कम है। इसके लिए वॉलेटाइल का वर्ड जितना कम यूज़ करें उतना ही, सॉरी जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना ही कम है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको प्रॉफ से पहले भी, मेनली तो आप प्रॉफ के लिए पढ़ रहे होते हैं ना, गेम तो आपकी प्रॉफ की होती है। सो अगर आपको मैं बताऊं तो प्रॉफ में अगर आपने बेशक 30 डेज भी इसकी प्रिपरेशन के लिए दिए हैं ना, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन प्रॉफ से अगर आप 1 से 1.5 दिन पहले आपने रिवीजन नहीं की, दोबारा से इस बुक को रिवाइज नहीं किया, तो बिलीव मी कि आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे जाके। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो 1 to 1.5 डेज में बुक को कवर कैसे किया जा सकता है। क्या आप एक ड्रग पे ही उसके ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स याद करने में ही क्या आप आधा घंटा लगा दोगे। ठीक है, 2 पेजेस को रिवाइज करने में चले 10 मिनट लगा लो। ठीक है, इसको ही आप इतना टाइम दे दोगे एज कम्पेयर टू ये कि जिसमें 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, सो आपने अपनी प्रॉफ की तैयारी के हिसाब से चलना है, इस चीज़ को साथ सोच कर चलना है आपने। ठीक है, वरना जो है वो आपको एंड पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छा लिपिन का तो ये हो गया, लेकिन लिपिन को पढ़ना थोड़ा बहुत मैं यूँ कहूँगी कि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स हैं जो लिपिन में अच्छे लिखे हुए हैं, सो मैं बता दूँगी उनको साथ साथ कि आपने को लिपिन से ही चीज़ें करनी है। ठीक है, अब एक वीडियो में तो बताना उसको इम्पॉसिबल है। जिसके अलावा मैं कुछ वीडियोस नहीं, सॉरी, बुक्स का नाम बताती हूँ आपको जो कि आपने करनी है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अली रज़ा चौधरी। इनकी बुक है एच एफ सप्लीमेंट्स, एच एफ फार्माकोलॉजी सप्लीमेंट्स के नाम से। आपने इसको जरूर पढ़ना है। इसके ऊपर क्लासिफिकेशन दी होगी, क्लासिफिकेशन आपने यहाँ से करनी है। ठीक है, बाकी आपने चैप्टर मिनी कैट्सन से करना है। अब ये मैंने सुना हुआ है कि अली रज़ा चौधरी की जो क्लासिफिकेशन है ना वो बिग कैट्सन से होती है। जो चैप्टर के स्टार्ट में जो क्लासिफिकेशन है ना, ये तकरीबन 100 to 120 पेजेस का ही PDF है। ठीक है, बुक की फॉर्म में तो ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ से करनी है। मैंने ये सुना है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दी है एक्चुअली ये बिग कैट्सन की क्लासिफिकेशन है, लेकिन आई डोंट नो क्योंकि मैंने आज तक बिग कैट्सन को देखा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बिग कैट्सन की भी है तो क्लासिफिकेशन आपको यहीं से करनी है। अली रज़ा चौधरी का PDF है एच एफ फार्माकोलॉजी सप्लीमेंट्स के नेम से, और आपको ये किसी भी ग्रुप से, किसी भी सीनियर से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि क्लासिफिकेशन यहाँ से करनी है। क्लासिफिकेशन में अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल वो क्लासिफिकेशन बड़ी है, आप लोग पहले देख के डर जाएंगे कैसे करें यार, मैं कहते हैं कि छोटे वाली कर लेते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन कुछ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं या एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं उनको शायद 1 और या इससे अब टाइम लग जाए। ठीक है, क्योंकि आपने इसको लिखना है, निमोनिक्स बनाने, अच्छे से मेमोराइज करना, एक बार पढ़ तो नहीं लेना, ऐसे थोड़ी ना याद होता है। ठीक है, ड्रग्स के नेम में मुश्किल होता है। सो बिलीव मी कि अगर आप लोग पहले ये इनकी बुक से क्लासिफिकेशन करके फिर मिनी कैट्सन पे जाओगे, तो जो चैप्टर आपको लेता था टाइम आपका 3 आवर्स फॉर एग्जाम्पल लेता था,
वो अब आपका 1.5 वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बिलीव मी इट इज़ ट्रू, ठीक है। ये आप चीज़ आजमा कर देख सकते हैं। और अगर एक्चुअली मिनी कैट्सम का जो 2 पेजेस होते हैं इस बुक के, हर चैप्टर के 2 से 3 पेजेस, इससे ज़्यादा पेजेस नहीं होते, लेकिन जब आप याद करने उसको बैठे ना, अच्छी तरह रट्टा लगाने, समझने, कॉन्सेप्ट्स लेने, हर चीज़ को मेमोराइज करने लगते हो, तो आपको वो 2 पेजेस ही बहुत ही वाली जान बन जाते हैं और आपके 4 आवर्स तक भी ले जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपके 2 आवर्स जो हैं वो 4 आवर्स 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इवन इससे भी कम टाइम, चलिए 2 आवर्स ही कर लें, इससे भी कम तक मत जाएं, ठीक है। बस इस बुक की सिग्निफिकेंस के लिए मेरे पास इतने वर्ड्स थे, बल्कि इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप लोग इसको खुद ट्राई करके देखें इस बुक को, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। सो एक और चीज़ मैं ये यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ वीडियो नॉट फॉर प्रमोशन, ठीक है। आप ये नहीं समझना कि मैं प्रमोट कर रही हूँ किसी की बुक को। पहली बात तो ये कि ये बुक पब्लिश ही नहीं हुई जो मैं इसको प्रमोट करूँ, ठीक है। ये PDF के फॉर्म में अवेलेबल है, PDF को डाउनलोड करने में कोई आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, ठीक है। या कि कोई किसी तरह भी ये प्रमोशन नहीं हो सकती इस बुक की, अगर हम खाली बात करें कि इसको PDF के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इस बुक को रीड करें, ठीक है। और इसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। यू पीपल विल डिसाइड एंड यू विल टेल मी दैट आइदर इट वॉज अ वीडियो फॉर प्रमोशन ऑफ दिस बुक और इट वॉज अ बेस्ट एवर चॉइस और ऑप्शन फॉर यू पीपल, ठीक है। आपका ही फायदा होगा इसमें। दूसरा जी किंग खान है, आई थिंक, ठीक है, किंग खान का के निमोनिक्स, ये बुक है और इसका PDF भी आपके पास मतलब सीनियर से मिल जाएगा, कहीं से भी इसका PDF आप ले लें, ठीक है। यहाँ से आपने निमोनिक्स करना है। निमोनिक्स तो होते हैं फार्माकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर मेंटल एसोसिएशन। मैं आपको जो निमोनिक्स बताऊंगी ना, मेरा जो इस पर्पस है इस चैनल का वो यही है कि आपको क्या बताया जाए, निमोनिक्स बताया जाए साथ साथ, ठीक है। खाली आपको बुक की लाइन्स रीड नहीं करवाऊंगी या फिर आपको मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स नहीं दूंगी, बल्कि मैं साथ ही साथ निमोनिक्स जो मैंने खुद बनाए थे, ठीक है, मैं उनका आपको बताऊंगी। शायद कुछ इस बुक से भी हूँ, ठीक है। सो मैं आपको साथ साथ वो बताऊँगी। आपको पता ही है 2 साल आप गुजार चुके हैं कि जिन चीज़ों का आप निमोनिक बनाकर याद रखते हैं वो चीज़ें आपको मेमोराइज करने में भी आसानी होती है और बाद में उसको रिटेन रखने में भी आसानी होती है। फार्मा को तो आपने रिटेन रखना है, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, ये कैसी बुक है जो आपको भूलती रहेगी। ड्रग्स के लिए आपको भूलते रहेंगे, प्रॉफ भी आप देंगे तब भी आपको भूलेंगे ये चीज़ें। सो ये हर किसी के साथ होता है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ते जाएँ, बस पढ़ते जाएँ, साथ साथ पढ़ें, ठीक है। जो भी आपने इसके बारे में सुना होगा कि इतनी खौफनाक डरावनी बुक है, तो वो सच है, ठीक है। सो आपने इसको पढ़ना है साथ साथ। सो अच्छा, और एक और चीज़ कि मैं अभी जो वीडियोस बनाना स्टार्ट करी हूँ ना, वो मैं स्टार्ट करी हूँ आप लोगों की चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से या ANS से इन शॉर्ट, ठीक है। मुझे स्टार्ट तो लेना चाहिए जनरल फार्मा से, क्योंकि सब कॉलेजेस में जनरल फार्मा पहले पढ़ाई जाती है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है जनरल फार्मा की बुक, या जनरल फार्मा एक्चुअली पिन कोड से करनी होती है, तो मेरे पास वो बुक फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन आपको इसी वीडियो में बता देती, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बता रही, सॉरी, क्योंकि चैप्टर 6 की तो क्लासिफिकेशन है ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही। चैप्टर 6 को हम लोग वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटा सा ही ये चैप्टर है, इसमें ऐसा इतनी ज़्यादा कोई बहुत बड़े बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, लेकिन हैं भी, ठीक है। दिस चैप्टर इज बेसिकली फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको NS समझने के लिए पहले चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही आप लोग जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले आपको जनरल फार्मा समझनी जरूरी है, ठीक है। तो जनरल फार्मा जो है वो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, वरना मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड करूँगी, लेकिन बाद में, पहले मैं ANS को फॉलो करूँगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।